सेवेंथ का आंसर बताओ, डीसीटी 5 आ जाओ। डीसीटी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 का कितना? चेन्नई भाई करे नहीं करे, लग नहीं रहा तुम लोग की आवाज से करे हैं। हाँ और कौन सा करना है? चेन्नई आ रहा है इसका? नहीं आ रहा? पूछ लो। दिल्ली आ रहा है। सर्कल दिस डज नॉट इंटरसेक्ट और टच आइदर एक्सिस and the point 1,4 is inside the circle. This does not intersect or touch either axis. बात नहीं बेटा, इसका सेंटर कितना है? 3,5। बात नहीं, तो ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो जरा सोचो, मैं कह रहा हूं इसका रेडियस, ये लेंथ कितना है? 3, ये लेंथ कितना है? 5। ये अगर किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा तो बता सकते हो इसका रेडियस किससे छोटा होगा? इसका रेडियस किस चीज से छोटा होगा? बोलो। इसका रेडियस हमारा 3 से कैसा होगा? छोटा। ये आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका रेडियस 3 से छोटा होना चाहिए, और 3 से अगर छोटा होगा तो रेडियस कितना आएगा? g² प्लस f² माइनस c। तो 9 प्लस 25 माइनस का c। बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ? 3 से छोटा। इसका अंडर रूट 3 से छोटा, मतलब ये चीज 9 से छोटा, तो C तुम्हारा क्या आएगा? 25 से बड़ा। पहली कंडीशन। और एक और इसने कहा है कि 1,4 इसके अंदर आना चाहिए। तो 1,4 की पावर वैल्यू कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। तो 1,4 की पावर वैल्यू निकालो। 1,4 की पावर वैल्यू बोलो कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। तो यहां से कितना आएगा? 10 माइनस 40 माइनस का 30 और 1 माइनस का 29। बोलो प्लस C लेस देन 0। तो C इज लेस देन 29। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ऐसे दिल्ली आएगा। 7 का दिल्ली कौन सा था? 4th वाला। 4th वाले का क्या है? बॉम्बे। 4th आया नहीं है? 4th बताना है क्या? Circles of radius 3, 4, 5. अच्छा क्वेश्चन है काफी। Touch each other actionally. Let P be the point of addition of these tangents to the circle at their point of contact. Then the distance of P from the point of contact. P be the point of addition of tangent to these circles at their point of contact. काफी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देना। 3 सर्कल है 3, 4, 5 रेडियस के। समझ में आ रहा है? ध्यान देना अच्छे से। तो इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। बात नहीं बेटा, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 3। बोलो ये लेंथ कितना है? 7, ये 8, ये 9 आ रहा है? ठीक है ना? हमें क्या पूछा गया? P be the point of intersection of tangents to these circle at their point of contact. इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पे टेंजेंट डालो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट डालो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट डालो, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसको हमने क्या नाम दिया? P। ये समझ में आया? अब ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो गौर करना, ध्यान दो। थोड़ा सा मैं इसी को जूम कर देता हूं ना, इतना कुछ सोच रहा हूं मैं, और ध्यान दो अच्छे से बिल्कुल। गौर करना, ये जो पॉइंट P है, ये क्या है? इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब गौर करो, ये जो पॉइंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, सोचो इक्वल लेंथ का है। सोचो इस पॉइंट से तुमने इस वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट डाले ना, एक ये और एक ये, तो दोनों का लेंथ सेम ही तो होगा। इस पॉइंट से तुमने इस वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट डाले, एक ये और एक ये, तो सोचो इन दोनों का भी लेंथ बराबर होगा। मीन्स ये तीनों लेंथ तुम्हारे कैसे बराबर? ये फील हुआ? ये तीनों लेंथ तुम्हारे कैसे होंगे बराबर? नहीं आया। और अच्छी बात, ये 90, ये 90, ये 90, कुछ याद आया? अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, तो वो पॉइंट जहां से तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा कैसा है? सेम है, तो ये पॉइंट और कुछ नहीं, इन सेंटर है।
आराम से सोचो, इस पॉइंट का सोचो, ये जो ट्रायंगल है तीनों से डिस्टेंस कैसा है, सेम, और तीनों पे कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ये इंसेंट्री तो हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये लेंथ पूछा गया है। तो इनडायरेक्टली सोचो हमसे क्या पूछा गया है, इन रेडियस की वैल्यू पूछी गई है। इसमें ये लेंथ 3 और 4 कितना 7, 4 और 5 कितना 9, 5 और 3 कितना 8। तो इन रेडियस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोलो डेल्टा बाय एस। डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कितना s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। 15 15 9 24, 24 बाय 2 12। ये कितना है बताओ, 12, 12 माइनस का 7, 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 9। कुछ तो बोलो, यहां से कितना आएगा 20, 3 60। ठीक है, कॉमन ले लू क्या, 6 तो 12 आएगा। यहां से कितना चाहिएगा 2, यहां से कितना चाहिएगा 2, 5 6, तो यहां से कितना 2, एक 2 ही बाहर आएगा। तो ये कितना आएगा 12 रूट 5। तो डेल्टा कितना आ गया 12 रूट 5, और एस कितना है 12। तो ये कितना आ गया था रूट 5। समझ में आया, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ तो बोलो। आगे चले, कहां से आप 10, चलो 10 का डेली पक्का आए नहीं आया। अगला कौन सा 16 का बताना है। एक क्वेश्चन थ्रू द पॉइंट, ये अभी नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। फैमिली सर्कल का क्वेश्चन है, फैमिली और सर्कल का क्वेश्चन है, नहीं पढ़े अभी। और बताओ 17 बताना है क्या, 17 18 19 कोई दिक्कत। 18 में कहां माइनस आएगा, कहां पर ही तो बता दो। 2x प्लस 4y माइनस 9 आ रहा है क्या, हाँ उसमें 18 में आंसर में जो लिखा है ना स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 4y प्लस 9, उसको माइनस 9 कर लेना। 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या आया था, नहीं आया था, 19 बताना है क्या। Find the equation circle which touch this line at this point and cuts this circle orthogonally। नहीं आया, ये पहले भी ऐसा आया था, देखना। फाइंड द इक्वेशन विद टचिंग दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को किस पॉइंट पे टच कर रहा है बताओ, -2,7, -2,7 को टच कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। सोच लो, इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूं, इसका स्लोप कितना है -1, तो इसका स्लोप कितना आएगा 1। बोलो तो x माइनस का y किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2,7, इस लाइन पे लाई करेगा। समझ में आया। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस पे लाई करता। और भी कुछ दिया क्या, एंड कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली ना, और इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना। चलो भाई, तो इसको यहां टच कर रहा है ना। चलो, तो ये पॉइंट मानना पड़ेगा। मान लो अगर मानता अल्फा, अल्फा मानता तो ये कितना आता बताओ, 9 प्लस का अल्फा, ये आता ना। बस ठीक है। चलो, तो इस सर्कल की इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या, बोलो कितनी आएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 अल्फा x। बोलो माइनस का ट्वाइस ऑफ 9 प्लस अल्फा y। या इतनी मैथ क्यों कर रहा हूं मैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 9 प्लस 9 माइनस अल्फा का कितना होल स्क्वायर। और धन रेडियस भी मुझे पता है, रेडियस क्या आएगा, ये लेंथ। बोलो तो अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा माइनस 7, 9 प्लस अल्फा माइनस 7, तो 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा आ गया तो। बोलो आया नहीं आया।
तो कितना आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा x माइनस का ट्वाइस ऑफ 9 प्लस अल्फा y कांस्टेंट टर्म कितना है बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है सनमारा? क्योंकि मुझे इसको ऑर्थोगोनल करना है किसके साथ? कौन सा क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9, इसके साथ मेरे को इसको ऑर्थोगोनल करना है। प्लस 4x माइनस का 6y प्लस 9 था, प्लस 9 था, इसके साथ ऑर्थोगोनल करना है। तो कंडीशन क्या लगाऊं? 2g1 g2, 2g1 कितना माइनस अल्फा, इसका कितना 2 प्लस 2 f1 f2, f1 कितना आएगा माइनस का 9 प्लस अल्फा, f2 कितना आएगा माइनस का 3 इक्वल टू c1 प्लस c2, और c2 कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये तो। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा? अल्फा, देखना माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, अल्फा प्लस का 27 का ट्वाइस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बढ़िया, 9 प्लस का 18 अल्फा प्लस 81 माइनस का ट्वाइस ऑफ बस 4 अल्फा प्लस 4 सही है क्या? तो यहां से कितना 10 अल्फा 81 और 9 90 माइनस का 8 82 बस, ठीक है ना? तो यहां से कितना आएगा 8 अल्फा 82 इधर आता 54 माइनस का 82 62 72 82 बोलो 28 ना, सही ना? तो अल्फा गंदा है तो यार, गंदा है तो माइनस का 7/2 पूछा क्या था? सर्कल की क्वेश्चन ना, ये आ गया माइनस का 7/2। तो पॉइंट कितना आ गया? माइनस का 7/2 कॉमा 9 माइनस का 7/2, 18 माइनस 7 कितना 11/2। ठीक है, वैसे इसको करने का एक और तरीका है फैमिली ऑफ सर्कल से, जो आज अपन पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा गंदा गया, बट लॉजिक से मैंने करा क्या? सबसे पहले तो इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा, तो मैंने एक पॉइंट मान अल्फा कॉमा 9 प्लस अल्फा, तो मैंने इस सर्कल की इक्वेशन लिख दी इस फॉर्म में, और फिर बस कैलकुलेशन था इसको इसके साथ क्या करना था, ऑर्थोगोनल। कंसेप्ट देखो, मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं लगाया, बस कैलकुलेशन ही गंदी थी बस, बट इतना तो तुम्हें आना चाहिए। नहीं आया, वैसे आज अपन इसका एक और मेथड सीखेंगे, है ना? थोड़ा आया, चला गए, बोलो, चलो बताओ 20 का ऑल आ रहे हैं क्या? वो तो चेक करना, और क्या? हाँ शायद सारे आते हैं इसके। हाँ बस ये चेक करना है किस किस के साथ 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 के बराबर आ रहा है। सबके साथ ही आ रहा था क्या? सबके सब देखो 2,0 और -2,0 से पास कर रहे हैं, है ना? बताना है क्या? 21 का ये बताना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट कट्स दिस, ये कॉमा है बीच में, है ना? दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली, तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, यही है ना? ये नहीं है, तीनों को ऑर्थोगोनली कट करना है। तो मान लो अपने वाले सर्कल की इक्वेशन बस ये होता, बोलो। तो ये और पहला वाला सर्कल, ध्यान देना, इसमें 3 सर्कल दिए हैं, कौन कौन से? एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर, एक एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, बस बात नहीं बेटा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर, बोलो। तो इसका इसके साथ ऑर्थोगोनली कर दे, कितना आता? 2g1 g2 प्लस f1 इसका f2 0 इक्वल टू c1 प्लस c2, बोलो।
तो यहां से c के लिए तुम्हारी कितनी आ गई a स्क्वायर, पहली इक्वेशन। इसका इसके साथ, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये बनता। तो 2g1 उसका gg, इसका g2 कितना आएगा माइनस का b, 2f1 f2, इसका f2 0 है ना, c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, ये बनता, सॉरी इक्वल टू c1 प्लस c2 बनता, इक्वल टू c1 प्लस c2, ये बनता, बोलो है ना। और c कितना था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता, ये तो 0 हो गया, तो माइनस का 2gb इक्वल टू कितना b स्क्वायर, तो g की वैल्यू कितनी आती है बताओ, माइनस का b/2। और f सिमेट्रिकली कितना आता, f शायद सिमेट्रिकली कितना था, माइनस का c/2, बोलो है ना, ये आ गया। तो इक्वेशन कौन सी आएगी, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो माइनस का bx माइनस का cy, और c कितना है तुम्हारा a स्क्वायर, c कितना a स्क्वायर, कौन सा आ रहा है, माइनस, डेली आ गया ना, डेली आ गया, ये क्यों नहीं आया, c के लिए a स्क्वायर दी ना, 2gx तो माइनस का bx माइनस का cy प्लस a स्क्वायर, डेली आ गया, ये तो आना चाहिए था यार। हाँ, इसमें क्वेश्चन को समझना नहीं है, सीधी सी बात है, ये सर्कल 3 के साथ ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन चिपका दो, अपने आप ज्वाइन होगा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, अच्छा यार, इतना तो कॉमन सेंस है यार, थोड़ा तो दिमाग रखा करो अपने पास। चलो आगे चले, 22 का, 22 का क्या करते हो यार, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल दैट कट्स दिस एंड दिस सर्कल ऑर्थोगोनली, बस बेटा आराम से, शांत जाओ। लोकस ऑफ सेंटर सर्कल जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे ना, तो वापस से मान लेते हैं, वो जो सर्कल होता वो होता 2gx प्लस 2fy, बस बेटा प्लस से इक्वल टू 0। अब ये और पहला वाला सर्कल ऑर्थोगोनल है, कंडीशन लगा दो, तो 2g1 g2 कितना है इसका a1 प्लस f1 f2 कितना है इसका b1 इक्वल टू c प्लस c1, पहली इक्वेशन। और दूसरी के साथ क्या आएगा, 2g a2 प्लस f b2 इक्वल टू c प्लस c2, ये दोनों सर्कल के साथ कैसा हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। यहां तक आया नहीं आया। अब हमें किसका लोकस निकालना है, किसका लोकस निकालना है, इसके सेंटर का, और इसका सेंटर कितना आएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सोचो यही एच होगा, यही के होगा, होगा नहीं होगा, तो तुम्हें एच और के में रिलेशन चाहिए, मतलब तुम्हें जी और एफ में रिलेशन चाहिए, तो यहां तुम्हें किस में रिलेशन चाहिए, जी और एफ में। तो क्या एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करना है, सी तो एलिमिनेट करना है, और इन दोनों में सी को कैसे एलिमिनेट करोगे, सीधा घटा दूं, बोलो सीधा घटा दें, तो 2g टाइम्स कितना आएगा, a1 माइनस का a2, 2f टाइम्स क्या आएगा, b1 माइनस का b2 इक्वल टू c1 माइनस का c2, और g ही क्या है माइनस h, f क्या है माइनस k, तो माइनस का 2h a1 माइनस a2 प्लस माइनस का 2k b1 माइनस b2 इक्वल टू c1 माइनस c2, कौन सा था, डेली, इस साइड आएगा ना, माइनस हो जाएगा तो डेली आएगा। क्यों नहीं कर पाते बेटा, कब करोगे सब, कुछ गंदा था क्या, समझ में आ रहा है ना। चला आगे बोलो, और बताओ 23 का, 23 का मुंबई, 24 का आगरा पक्का, बाकी सब्जेक्टिव है क्या, कौन सा पूछना बताओ, कौन हो गए थे क्या सारे, सही बढ़िया, क्या
एक्सरसाइज 17 का थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों ने किया था? हाँ, ये वैसे आज पढ़ेंगे अपन। ये फैमिली सर्कल का क्वेश्चन है। ये आज पढ़ने के बाद ट्राई करना दोबारा, फिर बताना बना के नहीं, है ना? फिर बताऊंगा, है ना? और बताओ, फैमिली और सर्कल के लॉजिक से होगा ये क्वेश्चन। और बताओ दृष्टि, 4 भी बची है क्या? नहीं रे, पूरी बची है क्या? कहां से करना है? हाँ, स्टार्टिंग से करना है। कुछ हो गए थे क्या? चलो हाँ, जल्दी जल्दी बता दो। फर्स्ट का हिस्ट्री 4 में आंसर ले लो। फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड का चेन्नई, थर्ड का, फोर्थ का। If one of the diameter of the circle is a chord to the circle with center 2,1, then radius of that circle. शांत जा बेटा, क्या बोला इसने? If one of the diameters of this circle is chord to a circle with center 2,1, then the radius of that circle. समझा क्वेश्चन क्या है? इस सर्कल का एक डायमीटर इस वाले सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका सेंटर 2,1 है। और ये जो सर्कल था, इसका सेंटर कितना है? 1,3। इसका सेंटर कितना है? 1,3। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस देखना, 1,3। 9 और 1 10, 10 माइनस 6 4। इसका रेडियस कितना है? 2। नहीं सोच पा रहे? अभी नहीं आया? ये सर्कल के लिए कैसे बिहेव कर रहा है? कॉर्ड। और ये उस कॉर्ड का मिड पॉइंट ही है, तो इसका इससे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं। 1,3 और 2,1 के बीच का डिस्टेंस 1 और 2, √5। तो सोचो यही तो रेडियस होगा, √5 और दिस 3 आ गया। चलिए सोच लो, इस कॉर्ड, इस वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, और कॉर्ड का मिड पॉइंट और कुछ नहीं, इस सर्कल का सेंटर ही तो होगा। तुम थोड़ा सा फिगर अच्छा बना लेते दिख जाता। अब इसके इसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये लेंथ और कुछ नहीं, छोटे वाले सर्कल का रेडियस ही है। ये पता है, ये पता है, तो ये मिल जाएगा। फिगर बनाया करो, चीजें दिखेंगी। नहीं आया? चलो बेटा आगे, कहां पहुंचे? चौथे का कितना आ गया? चेन्नई। पांचवे का दिल्ली। छठवे का बॉम्बे। सातवें का चेन्नई। आठवें का बॉम्बे। 9th का, 10th का चेन्नई। 11th का 11th वाला बताना है। ये तो क्लास का क्वेश्चन था। लोगों से मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड नहीं है सही में। h, k मान के t = s1 लिखो, उसको 3,4 से पास करा दो। 11th वाला कह रहे हो ना? बताना है क्या? देख लो, चलो 11th वाला देख लो। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू 3,4, पासिंग थ्रू 3,4। तो इसको h, k मान लें। क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो, t = s1 से। तो t = s1 लगाओ, कहां गया? x² + y² माइनस का 4x, x² + y² माइनस का कितना? 4x। t = s1 लगाओ h, k के रिस्पेक्ट में, तो xh + ky माइनस का ट्वाइस ऑफ x + h, ये t हो गया। s1 क्या होता है? h का स्क्वायर + k का स्क्वायर माइनस का 4h। और ये कॉर्ड कहां से पास कर रहा है? 3,4 से। तो 3,4 x और y की जगह पे छाप दो। तो x पे क्या छाप दो? 3, y के पे क्या छाप दो? 4 आ गया। यहां पे भी कितना छापोगे? 3। तो 3h, बोलो 3h माइनस का 2h, h 4k माइनस का 6, h² + k² माइनस का 4h। नहीं है क्या? तो h² + k² माइनस 8h, सॉरी माइनस का 5h माइनस का 4k, माइनस का 5h माइनस का 4k। दिल्ली से लग रहा है, दिल्ली आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था? नहीं था? समझो नहीं आया क्या?
अभी भी नहीं आया क्या? बोला तो करो यार, कुछ आ रहा नहीं आ रहा। चलो आगे चलें। 12 का आगरा आया, आगरा आता है, बताओ क्या? पूछ लो, टेंशन मत लो, पूछ लो। चलो देख लो। चलो सर्कल देखना बड़े अच्छे हैं। अब ये चीज तुम लोग को दिखती नहीं है। सर्कल देखो, एक सर्कल का सेंटर 2,0 है, दूसरे का -2,0 है, और दोनों का रेडियस 4 है। एक का सेंटर 2,0 है, रेडियस कितना है? 4। तो देखो -2,0 से पास करेगा, और अगले का सेंटर -2,0 है और रेडियस 4 है, तो वो सोचो यहां से पास करेगा। तो सोच पा रहे, सिमेट्रिक सर्कल है। और सिमेट्रिक किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। अब ये फिगर बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा। दिखा? सच्ची बताओ। अब इसमें हमने क्या किया, एक रोम्बस इंस्क्राइब किया, ठीक है, विद 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ रहा है इस बार ये रोम्बस क्यों बन रहा है? इस बार याद है ये रोम्बस क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों का रेडियस कैसा है? 4 और 4 सेम है ना, इसलिए क्या बनेगा? रोम्बस। रोम्बस का एरिया कितना होता है? हाफ d1 इंटू d2। ये -2 ये +2, तो ये लेंथ कितना? 4। बस हमें ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कैसे निकालूं? ये लेंथ कैसे निकालें? सोचो, ये रेडियस ही 2 का, रेडियस कितना है? 4। ये लेंथ कितना? 2। तो ये कितना आएगा? √12। √12 मतलब कितना? 2√3। तो हाफ d1 d2 वो √3। बोलो। ये आया नहीं आया कुछ? बोलो। अथर्व, 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 कहाँ खोए हो? हाँ, क्या क्या कर रहे थे? नोट कर रहे थे? तो यहाँ तो देख ही नहीं रहे तुम। चलो बस बेटा, बात नहीं, चला आगे। कहाँ पहुंचे? 13 बॉम्बे, 14 चेन्नई, बात है बेटा। 15 आगरा, 16 चेन्नई, 17 18 आगरा, पक्का ना? 19 चेन्नई, बताना है क्या? 20 का? 20 का ऐसा ये बताया था मैंने। हाँ, एग्जैक्ट मैच करता है, बताना है क्या? 20 देख लो, ऐसा मैंने करा था ना, मैंने कराया था कैसा? एक सर्कल है x² + y² - ax - by = 0, x² + y² माइनस का ax माइनस का by = कितना? 0। इसने क्या कहा? a, b। मैंने कहा था a, b पक्का इस पर अप्लाई करेगा, देखो कर रहा है। इससे हमने 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड बनाए, इससे हमने 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ड्रॉ किए, जिसको x एक्सिस ध्यान देना 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसको x एक्सिस 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे करते थे? कैसे अप्रोच करते थे? याद करो। बिल्कुल, हम लोग इस पॉइंट को क्या मानते थे? α, 0। चूंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसको α, 0 मान सकता हूं। फिर हम लोग क्या करते थे? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते थे इन टर्म्स ऑफ a, b एंड अल्फा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मैं a, b और अल्फा के टर्म में निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालू बताओ? यहां सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं तो 2 × x1, 1 × a बाय कितना? 3। दिस विल बी इक्वल टू कितना? अल्फा। तो x1 कितना आएगा बताओ? 3 अल्फा माइनस का कितना? a। 3 अल्फा माइनस a बाय 2 ये आएगा। और y कोऑर्डिनेट 2y1 प्लस b बाय 3 इक्वल टू कितना? 0।
तो y1 कितना आएगा बताओ, माइनस का b बाय 2। तो ये जो पॉइंट है ये कितना आ गया, 3 अल्फा माइनस a बाय 2 एंड माइनस का b बाय 2 है ना। कुछ तो बोलो, पक्का। अब ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई, बोलो। तो 3 अल्फा माइनस का a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b बाय 2 का कितना, होल स्क्वायर, माइनस का a टाइम्स ऑफ 3 अल्फा माइनस a बाय 2 माइनस का b इंटू माइनस b बाय 2। बोलो कुछ तो। फिर अल्फा में क्या बनाते थे, क्वाड्रेटिक। 4 का एलसीएम ले लूं तो 9 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6a अल्फा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 6a अल्फा माइनस का 6a अल्फा प्लस का 2a का स्क्वायर प्लस का 2b का स्क्वायर। बोलो 9 अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का कोएफिशिएंट माइनस का 6a तो माइनस का 12a प्लस कांस्टेंट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 3b स्क्वायर। अब क्या करते थे, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट अल्फा चाहिए ना। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac 3 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो 9 से कटता 16, सही है ना, और 4 से कटता 4, तो 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस का 3b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3b स्क्वायर। आगरा नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं किया, उसमें हमने जो क्वेश्चन किया था तो उस केस में याद करो मिड पॉइंट था यहाँ पे। इस बार क्या था, 2:1 रेशियो था, बट लॉजिक अभी भी सेम ही रहा ना। कुछ तो बोलो यार भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास और। कुछ तो बोलो यार। आया, चलो आगे बेटा, चलो किधर पहुंचे, 21। तो अपन कहां थे, 20 का आ गया आगरा ना, 21 का चेन्नई दिल्ली, पक्का। 22 का 22 का दिल्ली, 22 में तुम लोगों ने कैसे किया, 22 में तुम लोगों ने कैसे किया था, फिर बनाकर को सही किया है ना। इसमें बहुत अच्छी जुगाड़ है। 22 में देखना, एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है 0 0 0 0, रेडियस कितना है इसका 2। दूसरी सर्कल का सेंटर कितना है 3√3, बात नहीं बेटा, 3√3, इसका रेडियस कितना है 4, इसका रेडियस कितना है 4। और सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखना, 0 0 का 3√3, से डिस्टेंस 27 और 9 36, लेंथ भी कितना है 6, और रेडियस कितना है 2 + 4। तो यहाँ डी की वैल्यू R1 + R2 के क्या है बराबर। और अगर डी R1 + R2 के बराबर है, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा, वो कौन सा आएगा, ये लाएगा, आएगा नहीं आएगा, कुछ तो बोलो। और इसकी इक्वेशन मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, कैसे, हाँ बिल्कुल सही कहा। एक ऐसे भी कर सकते हो कि इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर पॉइंट 1:2 के रेशियो में लिखकर, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। समझ में आया? एक तो इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन होगी तो इसका स्लोप मिल जाएगा, दूसरा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, तो वो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ये तो 2 लाइन हुआ, मैंने तुमसे कहा एक लाइन में,
एक लाइन में मतलब एक लाइन में, कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने बना भी दिया, लो। हाँ सही जा रही हो, बिल्कुल सही कहा। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। सोचो सोचो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही ये टेंजेंट होगा। मान लो दोनों सर्कल बहुत ही माइन्यूटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जरा सोचो इन दोनों पे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन में S1 माइनस S2 लिख सकता हूं, और अगर हल्का सा खींचूंगा तो एकदम से थोड़ी कॉमन कॉर्ड बदल जाएगा। नहीं आया। तो इस केस में जो कॉमन कॉर्ड है वही सोचो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होगा। आया। तो शायद समझ में आ रहा हो कि इस वाले केस में भी सोचो जो कॉमन कॉर्ड है वही कॉमन टेंजेंट होगा। तो इस केस में भी सोचो, मैं इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से। ये झला नहीं झला? नहीं आया? नहीं, कुछ तो बोलो यार। बिल्कुल नहीं आया? चलो पक्का आया? चला आगे। दिल्ली आता है इसका आंसर, बस का दिल्ली। आगे चले। 23 चेन्नई। नहीं आता किसी का क्या? नहीं आया? चलो 23 देखना, शांत बेटा। A circle of constant radius A passes through the origin and cuts the coordinate axis at P and Q, and the equation of locus of photo perpendicular from O to PQ। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, बट उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है। उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल है। तो यहां क्या चीज फिक्स है? ओरिजिन से पास कर रहा है, बट ये लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं a,0 मान लू, a वेरिएबल है। इसको मैं 0,b मान लू, b वेरिएबल है। हाँ ना? लेकिन इसका रेडियस शायद फिक्स है। कितना था? a। तो मैं इसको a नहीं मान रहा, अल्फा मान लेता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मैं क्या मानता हूं? बीटा। इसका रेडियस कितना है? a। तो मैं कह रहा हूं ये लेंथ 2a होगा। क्या ये चीज समझ में आई कि ये लेंथ 2a होगा? कैसे कह दिया मैंने 2a होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एंगल सोचो यहां क्या है? 90, और अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंडेड है तो पक्का ये जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर ही तो होगा। ये जुगाड़ समझ में आई? ठीक है, चलो अब हमें लोकस किसका निकालना है? ओरिजिन से इस लाइन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते, इसका हमें क्या चाहिए था? लोकस। जिसका हमें लोकस निकालना उसको क्या मानेंगे? h, k। तब हमें h और k में क्या निकालना है? रिलेशन। बताओ मधुर, क्या रिलेशन बनाए? क्या रिलेशन बनाए? किसके बारे में रिलेशन के बारे में बात चली? बताओ किस रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं? दोस्ती की। दोस्ती का रिलेशन कैसे बनाए? बताओ जुगल। हाँ, h, k में रिलेशन कैसे बनाए? डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच में? डिस्टेंस अभी कितना है तुम दोनों के बीच में? 0। तो रिलेशन स्ट्रांग है कि कमजोर है? किसके बीच में अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? बताओ। चलो ठीक है, चलो बताओ। तो h और k में हमें क्या निकालना है? रिलेशन। क्या क्या कर सकते हो? तो गौर करना, क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? कितना? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 1। और h, k हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा। h, k हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा। पहली इक्वेशन। और क्या बता सकता हूं?
बिल्कुल, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? k बाय एच। इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस का बीटा बाय अल्फा। इनका प्रोडक्ट कितना? -1। तो k बाय एच इक्वल टू कितना? अल्फा बाय बीटा। दूसरा रिलेशन। और कोई एक और चीज हमें पता है, हमने देखो अभी तक 2a का यूज नहीं किया, उसका यूज कैसे करूं? ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4a स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन। क्या इन तीन इक्वेशन से हम h और k में रिलेशन निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? इन तीन इक्वेशन का यूज तुम कैसे करोगे ताकि h और k में रिलेशन आ जाए? तो यहां पे हमें एलिमिनेट क्या करना है? यहां हमें क्या एलिमिनेट करना है? एक्स्ट्रा वेरिएबल अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है और h और k में रिलेशन निकालना है। तो गौर करना, यहां पर अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन है, ये भी अल्फा बीटा में एक इक्वेशन, ये भी अल्फा बीटा में एक इक्वेशन। तो क्या मैं यहां से इन दोनों से अल्फा बीटा की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ h और k निकाल सकता हूं क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अल्फा बीटा की वैल्यू मैं h और k के टर्म में निकाल सकता हूं इन दो इक्वेशन की मदद से। और वहां से जो अल्फा बीटा निकल के आएगा h और k के टर्म में, उन दोनों की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो ये पूरा एक रिलेशन मिल जाएगा किसमें? h और k में। समझ मैं क्या करने जा रहा हूं? तो अब मुझे यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एंड k निकालना है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, बोलो। तो अल्फा इक्वल टू, यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा बताओ? k बीटा बाय h। अल्फा के लिए यहां छाप दूं, अल्फा की वैल्यू यहां छाप दूं, k बीटा बाय h प्लस k बाय बीटा इक्वल टू 1। बीटा वहां आता, तो h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर बाय k इक्वल टू कितना? बीटा। तो यहां बीटा मिल गया मेरे को h और k के टर्म में। तो यहां से अल्फा कितना मिल जाएगा बताओ? k बाय h टाइम्स ऑफ बीटा, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k। तो यहां से अल्फा मिल गया कितना? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h। और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू यहां छाप दूं, बोलो। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय कितना आया था? h का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन खींच लो, बताओ, बोलो। तो 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। चलिए, अच्छा था। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आती है? पहले स्टेप में ही नहीं समझ में आता कि यहां इनको वेरिएबल मान लो, लोकस से बाद में एलिमिनेट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं आया, कुछ तो बोलो यार, पक्का? थोड़ा बताया, अच्छा क्वेश्चन था काफी। चला के बोल दो, चला के कहां पहुंचे? 24 आगरा, 25 चेन्नई। बाकी में डाउट होता किसमें? कौन सा? 29। ये तो रिपीटेड है रे, नहीं है? 29 रिपीटेड है। देखो, एबीसी डायमीटर सर्कल 29 बताना नहीं बताना? जल्दी बोलो। और बता कौन सा? 35। 35 क्या है? यही सड़ा सा नहीं आया यार। सेकंड नहीं पता? एक्सटर्नल पॉइंट ये जो डालते हैं सेकंड कहते हैं इसको। ये तो क्वेश्चन कराया था क्लास में, नहीं कराया था? इनके मिड पॉइंट का लोकस सर्कल। और बताओ कोई अच्छा बताओ। नहीं है शायद कोई अच्छा, करें नहीं करें? चलो, समझ में आया आईआईटी कठिन क्यों कहते हैं? ठीक है ना? अगर तुम रोज का रोज नहीं पढ़ोगे बेटा तो बहुत कठिन लगेगा तुम्हें, इससे ज्यादा कठिन तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना?
रोज का रोज ईमानदारी से पढ़ो, जो भी डाउट आए सीखो, आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा बट धीरे धीरे आएगा। पर नहीं करोगे तो रोज का रोज अपन तो पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ूंगा रोज का रोज, तुम नहीं पढ़ोगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, होते 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 तुम्हें पता है फिर क्या होगा। ठीक है ना, चलो आगे चलें, अगला कंसेप्ट देखें। अगला कंसेप्ट सीखते हैं आज, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फैमिली ऑफ सर्कल। ला दो उसको, ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, चलो चल आगे। ठीक है, फैमिली सर्कल देखना क्या होता है, थोड़ा बहुत आया यहां तक, नहीं आ गया? फैमिली सर्कल देखना, फैमिली सर्कल passing through point of intersection of a line L equal to 0 and a circle S equal to 0 is S plus lambda L equal to 0। ठीक है, समझो अच्छे से, ये इतनी सही जुगाड़ है कि देखना तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। एक सर्कल है, एक लाइन है, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले, पहले तो फील करो, ढेरों सर्कल्स होंगे। सुन पा रहे हैं? और इन सब सर्कल्स को हम इस इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम लैम्डा बदलोगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सर्कल मिलते जाएंगे, लेकिन हर सर्कल इन दो पॉइंट से ही पास करेगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? उठना चाहिए, तो गौर करो, पहले तो फील करो, s प्लस लैम्डा एल माने क्या? s मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन, मतलब क्या? ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल टू 0। s प्लस लैम्डा एल माने यही तो है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन है? क्या ये एक सर्कल की इक्वेशन है? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्वेश्चन कैसा है? सेम, और कोई भी एक्स वाई का टर्म यहां पे मौजूद नहीं है, तो ये गारंटीड एक सर्कल की इक्वेशन है। तो ये तो भाई पक्की बात है, एक सर्कल की इक्वेशन है। बट सर्कल की इक्वेशन तो है, बट हमें कैसे पता वो इन दो पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की ही इक्वेशन है? ये भी तो अपन को देखना पड़ेगा। तो ये कैसे कंफर्म करें कि इन दो पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन ही ये लिखी है? ये कैसे पता करें? हाँ सही है क्या? बिल्कुल। सोचो, ये पॉइंट मान लो कुछ होता अल्फा कॉमा बीटा होता, क्या अल्फा बीटा इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता? क्या करता? क्या अल्फा बीटा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता? क्या करता? तो क्या अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या? क्योंकि जैसे तुम अल्फा बीटा यहां रखोगे, सोचो s क्या हो जा रहा था? 0, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो जैसे s में तुम अल्फा बीटा रखोगे, ये चीज 0 बन जाएगी ना। जैसे s को तुम अल्फा बीटा को l में रखोगे, ये चीज क्या बन जाएगी? 0। तो जैसे अल्फा बीटा को तुम सोचो यहां रखते, ये इंडिविजुअली 0, ये इंडिविजुअली 0, लैम्डा बना रहे कुछ भी, सोचो लैम्डा कुछ भी बना रहे, ये इंडिविजुअली 0 हो गया, ये इंडिविजुअली 0 हो गया, तो लैम्डा कुछ भी हो, ये चीज तो हमेशा 0 होगा ना। ये फील हुआ?
मीन्स अल्फा बीटा सोचो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये फील हुआ? नहीं आया? नहीं है ना? सच्ची बताओ। सिमिलरली सोचो ये जो पॉइंट होता गामा कमा डेल्टा, गामा कमा डेल्टा, ये सोचो इसको सेट सा करता, ये इसको भी सेट सा करेगा, तो गामा कमा डेल्टा जब इसमें छापोगे तो सोचो ये इसको भी तो सेट सा करेगा। नहीं आया चीज? सच्ची बताओ। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो अल्फा बीटा भी सेट सा कर रहा है और गामा डेल्टा भी सेट सा कर रहा है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन थी, ये तो हम कंफर्म कर चुके थे, और ये सर्कल पक्का इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। उसकी इक्वेशन, हाँ H2 क्या है इसमें? कौन सा दूसरा सर्कल? हाँ बिल्कुल, हाँ। क्यों? अगर मान लो एक सर्कल तुम ये ले रहे हो, दूसरा सर्कल तुम ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर लोगे, तो तुम्हें 2l घटाना पड़ेगा, 2s घटाना पड़ेगा, तब आएगा वो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कटना चाहिए ना। चलो ये आया थोड़ा बहुत, नहीं आया? नहीं आया। देखो प्रूफ अगर तुम्हें ना समझ में आया तो कम से कम इतना रट लो कि एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जो सर्कल होंगे, इसके इक्वेशन में लिख सकता हूं किससे? s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 से। थोड़ा आया? कुछ तो बोलो। अब मैंने तुमसे कहा था ये बहुत एक अच्छी जुगाड़ है, थोड़ा आया? एक एप्लीकेशन देखे इसका। नहीं है क्या? बोलो कुछ तो। चलो एक क्वेश्चन देखना। मान लो तुमने फैमिली सर्कल नहीं आता, जो कि नहीं आता अभी तुम्हें, तो इस क्वेश्चन को मान लो तुम्हें करना होता। फाइंड इक्वेशन सर्कल passing through 1,3 and also passing through point of intersection of x plus y equal to 3 and x square plus y square equal to 16। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू 1,3 एंड आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y equal to 3 and x square plus y square equal to 16। तो मान लो तुम्हें फैमिली और सर्कल का कोई अता पता नहीं है, तो अपना दिमाग लगाओ और बताओ इसको कैसे अप्रोच करते। बस अप्रोच क्या करोगे बस वो सोचो, करना नहीं है, करते क्या। एक सर्कल है, एक लाइन है, तो इन दो पॉइंट से पास करना सर्कल जो 1,3 से भी पास करे, तो तुम्हें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। क्या करोगे? बिल्कुल सही कहा। तो इस सर्कल को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्व करोगे तो हमें ये दो पॉइंट बोलो मिल जाएंगे, हाँ या ना? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? और एक पॉइंट अपन को ये वाला पता है, हाँ या ना? तो अपन को क्या करना है, इन तीन पॉइंट से पास करने वाले अब सर्कल की इक्वेशन चाहिए। वो अपन कैसे करते हैं? सर्कल का क्या निकालेंगे? बिल्कुल, तो इन तीन पॉइंट से पास करने सर्कल की इक्वेशन, तो उसका जो सेंटर होगा वो और कुछ नहीं, इस ट्रायंगल का क्या होगा? सर्कम सेंटर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो परपेंडिकुलर बैशर की इक्वेशन लिखोगे, दोनों को क्या करोगे? सॉल्व। क्या तुम्हें लग रहा है तो इतना सब कुछ कर पाओगे? समझ में आ रहा है? बिल्कुल तरीका सही है, बट समझ में आ रहा है क्या क्या करना पड़ा? कि पहले तुम ये दो पॉइंट निकालोगे और ये भी उम्मीद करोगे कि पॉइंट अच्छे आए, बट पक्का अच्छे नहीं आएंगे।
सोचो ये आ गया अंडर रूट में, तुम वही हार मान जाओगे। समझ में आया? अब समझो, ध्यान दो। तो मैं कह रहा हूं इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो सर्कल होगा, इसकी इक्वेशन में लिख सकता हूं s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, ये s प्लस लैम्डा एल, एल क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कोई भी सर्कल हो, उसको हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। पहले इतना समझ में आया? बोलो कुछ तो। अब सोचो यहां वेरिएबल क्या है, लैम्डा, बस लैम्डा तो निकालना है। अब लैम्डा निकालने के लिए पक्का उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन तुम्हें दी होगी, जैसे इस केस में क्या दिया है, पासिंग थ्रू 1,3। तब ये जो सर्कल है हमारा वो कहां से पास करना चाहिए, 1,3। तो 1,3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 1,3 छाप दें, 10 माइनस का 16 प्लस का लैम्डा 1,3, 4 माइनस का 3, बोलो है ना। तो यहां से कितना आएगा, 6 छूता जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 6। अब लैम्डा 6 छाप दूं, तो लैम्डा 6 छापते तो कितना आता बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 16 माइनस 18 माइनस 34। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? तो समझ में आया फैमिली और सर्कल लगाने से क्या फायदा हुआ, कि हमें समझना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचो पिछले तरीके हम लोग क्या कर रहे थे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे, और अगर सोचो वही गंदे आ जाते तो हम लोग वहीं फैल जाते। लेकिन इस तरीके से तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इस सर्कल की इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म की होगी। बस हमें एक वेरिएबल चाहिए लैम्डा, मींस एक कंडीशन और चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल तो एक कंडीशन, तो लैम्डा मिल जाएगा। और वो कंडीशन वो तुम्हें घुमा घुमा के देगा, कभी बोल देगा कि भाई पासिंग थ्रू 1,3, कभी बोल देगा भाई उसका रेडियस 4 है, कभी बोल देगा उसका वाई इंटरसेप्ट 2 है। बस ये लैम्डा निकालने के लिए वो तुम्हें अलग अलग कंडीशन देता रहेगा। नहीं आया समझ में? आया? कितना टाइम बचाएगा ये, समझ में? तो कभी भी अगर तुम्हें किसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो जो एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो हम कभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे। थोड़ा या ठीक है, सीखे थोड़ा सा, छपे गया, चला गए। छप लिया, चलो अगले देखना। फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of two circles। पिछला हमने क्या सीखा, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें दो सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सोचो इन दो पॉइंट से भी पास करने वाले ढेरों सर्कल होंगे, सोचो होंगे नहीं होंगे, बोलो। अब मुझे इन सब सर्कल्स को एक इक्वेशन में लिखना है, तो इसके लिए होता है ध्यान देना। तो मान लो पहला सर्कल होता है S1 इक्वल टू 0, मान लो दूसरा सर्कल होता है S2 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0।
नहीं। वापस से सोचो, पहले तो ये फील करो ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी। पहले ये फील हुआ ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी। सोचो आराम से, यहां से एक्स स्क्वायर आता, यहां से लैम्डा एक्स स्क्वायर आता, तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना आता? 1 प्लस लैम्डा। बट वाई स्क्वायर का ऑप्शन सोचो, यहां 1, यहां लैम्डा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का ऑप्शन भी तो 1 प्लस लैम्डा ही आता। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन अभी भी यहां पे कैसा है? सेम। और ना तो एक्स वाई का टर्म यहां मिलेगा, ना तो एक्स वाई का टर्म यहां मिलेगा। तो ये एक पक्का सर्कल की इक्वेशन है। और दूसरा, ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सोचो जब मैं अल्फा बीटा यहां छापूंगा तो ये इंडिविजुअली 0, ये इंडिविजुअली 0, लैम्डा कुछ भी बना रहे, नहीं तो रट लो, ये होता है। नहीं आया? सब लोग रट लेते हैं, तुम पहले नहीं हो, टेंशन मत लो। थोड़ा आया? चलो, या इसी को लिखने का एक और तरीका होगा जो हम ज्यादातर यूज करेंगे। सोचो जरा, ये जला जल गया पक्का? कैसा? कैसे? बिल्कुल। तो इन दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालने वाली मैं फैमिली निकालूं, या उसकी जगह ये सर्कल और इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड होता, जो कि S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 से आता, तो इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल निकालूं, बात बराबर है। अल्टीमेटली हमें सर्कल तो इन दो पॉइंट से पास कराना है ना, तो वो चाहे इन दो सर्कल का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस लो या इस सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस लो, बात तो सेम ही है। ये नहीं आया? नहीं है ना? सच बताओ, सोचो, इन दो पॉइंट से पास करने वाले तुम्हें फैमिली और सर्कल चाहिए। अब ये दो पॉइंट या तो तुम इन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस कहो या इस सर्कल का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस कहो, बात एक ही तो है। और एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास होने वाली फैमिली हम देख ही चुके हैं, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। थोड़ा आया? नहीं आया? बिल्कुल नहीं आ गया। क्वेश्चन आएगा, find equation circle passing through point of intersection of, find passing through point intersection of x square plus y square equal to 9 and x square plus y square plus 4x plus 6y plus 9 equal to 0 and रेडियस 5। क्वेश्चन सॉल्व करने से मिले मुझे बताओ, ऐसे कितने सर्कल होंगे? ऐसे कितने सर्कल आएंगे आंसर में? फील करो, रफ फिगर बनाओ। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले वो सर्कल जिसका रेडियस 5 हो, कितने आ सकते हैं? दो पॉइंट से पास करें वो सर्कल जिसका रेडियस कितना हो? 5। एक इस साइड को भी आ सकता है और एक इस साइड को भी तो आ सकता है, तो उसमें 2 आ सकते हैं। 2 आ सकते हैं, ये नहीं कि 2 आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर सोचो ये लेंथ ही 5 हो गया तो मतलब 10 हो गया तो एक ही सर्कल आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब 2 की पॉसिबिलिटी है, 2 आंसर आ जाए तो घबराना मत। थोड़ा आया? चलो, कैसे अप्रोच करेंगे? तो सोचो अगर तुम्हें फैमिली ऑफ सर्कल मान लो नहीं आता तो क्या करते? तो सोचो तुम निपट जाते,
क्योंकि फिर तुम क्या करते, इस सर्कल और इस सर्कल को सॉल्व करते और तुम ये दो पॉइंट्स निकालते जैसे तैसे करके। फिर इन दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 5, तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल जिसका रेडियस कितना हो 5, चलो बताओ कैसे करोगे। दो पॉइंट गिवन है और मैंने कहा इनसे पास करने वाला वो सर्कल लिखो जिसका रेडियस 5 हो। ये भी करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ये लेंथ मिल जाएगा तो आधा लेंथ मिल जाएगा, इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब ये लेंथ हमें पता है, रेडियस पता है, तो अपन को ये लेंथ मिलेगा। फिर यहाँ से पैरामीट्रिक लगा के हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर। समझ में आया? इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता, ये लेंथ मिल गया, तो यहाँ से पैरामीट्रिक लगा के हमें क्या मिलता, सेंटर। ये सब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छी बात है हमें फैमिली सर्कल आता है, तो वो सर्कल जो इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। किससे बताओ, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। बोलो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये चला उस सर्कल की इक्वेशन जो इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। अब इसमें एक छोटी सी चीज गौर करना, मैंने यहां इसकी जगह पर ये और लैम्डा टाइम दिस भी लिख सकता था, बट मैंने यहां ये लिखा, यहां ये लिखा। सोच सकते हो क्यों? बिल्कुल क्योंकि अगर सोचो लैम्डा के साथ मैं अगर इसको लिखूंगा तो सोचो और गंदा बनेगा। वो तो मेरे भी ऑप्शन है ना, किसको लिखना चाहता हूं। यहां ये छोटी छोटी चीजों से टाइम बचेगा तुम्हारा। समझ में आया? अब क्या करते, इसके बाद लैम्डा निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें एक कंडीशन पता होगी। कंडीशन क्या है, रेडियस कितना है 5, और इसका रेडियस कैसे निकालते, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का सी। पर समझ में आ रहा है, इस बार एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1 प्लस लैम्डा। तो पहले पूरी इक्वेशन तो मैं 1 प्लस, सोचो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है बताओ 1 प्लस लैम्डा, प्लस वाई स्क्वायर का ऑप्शन कितना है बताओ 1 प्लस लैम्डा, एक्स का ऑप्शन कितना है बताओ 4x, प्लस का कितना 6y, प्लस 9 माइनस का कितना 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी का फॉर्मूला याद करो तभी लगता है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या हो 1 हो। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस लैम्डा से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ये आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या समझ में आ रहा है कि ये भी कुछ हद तक गंदा बन रहा है। ये चला मैंने 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड क्यों दिया, लग नहीं रहा भी सवाल तुम लोगों को। लैम्डा हो गया हाँ। और अब यहां पे क्या करते, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का सी, इसको क्या करते 5 के बराबर। समझ में आया? कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। और समझ में आया लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनता, जी क्या था इसका था, इसका था मतलब ट्वाइस ऑफ कितना 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, एफ का था 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस का सी माइनस का 9 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी बताओ 25। देखो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनता, बोलो 4 प्लस 9 कितना 13 माइनस 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा का कितना होल स्क्वायर। हाँ ना 13 माइनस 9 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का कितना 2 लैम्डा, 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर। यहां से कितना आएगा बताओ 50 लैम्डा, 50 लैम्डा 25 माइनस का 4 21। तो यहां से लैम्डा की तुम्हें 2 वैल्यू मिल जाते।
और देखो हमने सोच लिया था पहले ही कि दो मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ आया नहीं आया भाई? थोड़ा आया, कुछ तो बोलो यार। तो समझ में आ रहा है यार फैमिली और सर्कल का यूज क्या है? कभी भी तुम्हें एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल चाहिए, या दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्कल चाहिए, तो सीधा समझ जाओ कि फैमिली ऑफ लाइंस यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ध्यान देना, मैं ऐसे नहीं करता। छापेगा, छपा नहीं छपा, मैं इस क्वेश्चन को यूज करता, मतलब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता कुछ ऐसे, x square plus y square minus 9 plus lambda times s1 minus s2 equal to 0. तो 4x plus 6y 9 minus of minus 9 18। सोचो, समझ में आया? इससे करने का क्या फायदा? इससे करने का कुछ फायदा? सोचो वो कितनी गंदी गंदी इक्वेशन बनी थी, यहां देखो कितना सस्ता इक्वेशन बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना 4 लैम्डा x प्लस 6 लैम्डा y, कितना आएगा माइनस का 9 प्लस 18 लैम्डा इक्वल टू कितना 0। अब इसका रेडियस कितना आएगा 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 9 लैम्डा का स्क्वायर माइनस c प्लस 9 माइनस का 18 लैम्डा, दिस इक्वल टू कितना 25। 13 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्डा, 9 माइनस का 10 माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या दोनों इक्वेशन सेम है, सही है, या मैंने कुछ गड़बड़ किया? क्या दोनों चीज सही की मैंने? क्वाड्रेटिक तो अलग अलग बन गई है, क्वाड्रेटिक अलग अलग बन गई है ना? ऐसा हो सकता था? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? है ना? समझो ये लैम्डा और ये लैम्डा अलग अलग है। सिंपल से यहां जो लैम्डा आएगा वो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे भी फर्क डालेगा, बट यहां जो लैम्डा वो तो सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट पे फर्क डालेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि दोनों क्वाड्रेटिक सेम बननी चाहिए, दोनों चीजें अलग है। हाँ, फाइनली जो सर्कल की इक्वेशन निकल के आएगी वो तुम्हारी कैसी होंगी, दोनों में सेम होगी। जैसे जो भी लैम्डा यहां से आएगा उसको तुम यहां पुट करो तो जो सर्कल मिला, और जो लैम्डा यहां से आएगा यहां पुट करो जो सर्कल मिलेगा, वो दोनों तुम्हारे कैसे होंगे, सेम होंगे। नहीं आया? समझ में आया? s1 प्लस लैम्डा s1 माइनस s2 का कमाल। नहीं आया? समझ गए ना? हमें चीजों को जल्दी करना है, अब जल्दी करने के लिए तुम्हें सही अप्रोच पता होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। टूट जाएगा भाई यहाँ से। छपेगा? पक्का छपेगा? चलाएंगे? बोलो। ये भी जिक्र है? कहाँ चलो? ऊपर की साइड में? साइड में चलते हैं ना, छाप रहे हो ना। चलो सेकेंड फॉर्म से मैं थर्ड फॉर्म, family of circle, family of circle, passing through
2 points. Family of circles passing through 2 points. मीन्स अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट अगर दे दूं, 2 पॉइंट अगर तुम्हें दे दूं, तो 2 पॉइंट से पास करने वाले ढेरों सर्कल्स होंगे. सोचो, क्योंकि एक सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? एक सर्कल को फिक्स करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3. तो अगर तुम्हें 2 ही पॉइंट अगर देंगे तो सोचो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. तो इन सब की कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखो? तो सोचो इन 2 पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल की तुम्हें इक्वेशन चाहिए, और हमें सोचो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन कब लिखना आता है? एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली हमें लिखनी आती है. मानते नहीं मानते? एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली हमें लिखनी आती है. तो क्या मैं इन 2 पॉइंट से मिलकर एक सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं? सोचो, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल लिख दूं. अगर मेरे को ये पॉइंट पता है, अगर मेरे को ये पॉइंट पता है, तो इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनता, क्या हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो. और इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए क्या हम एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो. और इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली हम लिखना जानते हैं, S प्लस लैम्डा एल. S क्या है? डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल. बोलो, S क्या है? डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल प्लस लैम्डा एल, और L क्या है? इन 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन. सोचो जरा, समझो, हमें फैमिली और सर्कल एक केस में लिखना आता है. सिर्फ किसमें? एक सर्कल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली में आती है. बट दिक्कत क्या आती है? यहां तो मेरे को 2 पॉइंट दिए थे, ना तो मेरे को सर्कल दिया था ना तो लाइन दिया था. तो मैंने क्या किया? इन 2 पॉइंट से एक सर्कल बनाया, इन 2 पॉइंट से एक लाइन बनाया. तो इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोचो यही दोनों तो है, और इनसे पास करने फैमिली हमें लिखना आता है. आया समझ में? कुछ नहीं आया? कुछ तो बोलो यार. क्या? हमें सिंपल सी बात रखो, फैमिली ऑफ सर्कल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक केस में आता है. कब? सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो तुम्हें एक सर्कल चाहिए और एक क्या चाहिए? लाइन. क्या चाहिए? एक सर्कल और एक लाइन. तो 2 पॉइंट से सर्कल कहां से लाओगे? डायमीटर फॉर्म सर्कल. लाइन कहां से लाओगे? इन 2 को जोड़ दो. तो सर्कल भी मिल गया, लाइन भी मिल गया, उससे पास होने वाली फैमिली S प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0. नहीं आया? कुछ तो बोलो यार. बिल्कुल नहीं आया? रट लो, आखिरी ऑप्शन यही बचता है. ठीक है, तो समझना इसका यूज कब होगा. फाइंड इक्वेशन सर्कल. बात नहीं बेटा. passing through 1,3 and 4,7 and orthogonal to x square plus y square plus 4x equal to 0. अब जैसे देखना, यही क्वेश्चन तुम पे बहुत भारी